भगवान अपनी द्वारका में है। एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा, तो सूर्य ग्रहण में स्नान करना अति लाभदायक होता है। तो इधर से जितने भी भगवान के जो ब्रजवासी थे, ग्वालवाल थे, ये भी सूर्यप्रयाग में पहुंचे कुरुक्षेत्र के मैदान में, और इधर से द्वारका नाथ भगवान श्री कृष्ण भी अपने परिकर के साथ में कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे, कुरुक्षेत्र में पहुंचे स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए पहुंचे, सबने जाकर के स्नान किया। द्वारपाल वहीं होकर के जा रहे थे, भगवान के ग्वालवाल वहीं होकर के जा रहे थे जिस रास्ते से। लेकिन महाराज, बड़े बड़े कुंभ के मेला लगते हैं, जब बड़ा आदमी आता है तो रास्ता साफ करवा दिया जाता है। अब जो बड़े आदमी बन के पहुंचे भगवान श्री कृष्ण, और ग्वालवाल आगे जा रहे थे। उन्होंने सबने आकर के कहा कि भगवान रास्ते को छोड़ दो, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। सो ग्वालवाल जा रहे थे, उन्होंने कहा कृष्ण आ रहे हैं? बोले हाँ कृष्ण आ रहे हैं। बोल वृंदावन भाई लाल की जय हो जय हो। प्रभु 10 मिनट कृपा और कर दो, फिर बरस जइयो। घनश्याम है, हाँ घनश्याम की। चलो हम प्रवेश करते हैं आगे कथा में। और कहा सूर्यप्रयाग में जाकर के मिले। मैया देवकी को पता चल गया कि इस में द्वारकानाथ श्री कृष्ण भी आया है, और देवकी को पता चल गया था। वृंदावन भाई लाल की जय हो। मैया को पता चला कि मेरे पुत्र ने अपनी गुरु माता के पुत्र को लौटा के दे दिया है। देवकी माता भगवान श्री कृष्ण के पास आई और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि तूने अपने गुरु माता का पुत्र उन्हें वापस लौटा दिया था, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भी 6 पुत्र मारे गए हैं, तू कैसे भी करके मुझे उन पुत्रों से मिला दे। भगवान ने माता देवकी की बात को सुना और राजा बलि के सुतक लोक में गए, और वहां से जाकर के यमराज के द्वारा अपने 6 भाइयों को ले आए। माता देवकी की गोद में बिठा दिया। माता देवकी की गोद में जैसे ही 6 पुत्रों को ला करके दिया, माता देवकी के गर्भ से वात्सल्य उमड़ पड़ा। स्तनपान कराया। स्तनपान कराते ही 6 बालक परम धाम को चले गए। जब 6 बालक परम धाम को चले गए, एक दिन की बात है, भगवान ने नारद जी को अपने महल में बुलाया और नारद जी से कहा कि मेरे पिताजी को मेरे बारे में बताओ। नारद जी ने आकर के बताया कि हे वसुदेव जी, तुम किसका ध्यान करोगे? अरे जिसका ध्यान करना है वो तुम्हारा पुत्र है, जो कृष्ण बनकर के आया है, यही साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम इसी के चरणों में अपने मन को लगा लो और अपने जीवन को धन्य बना लो। यह तुम्हारा पुत्र ही परमपिता परमात्मा बनकर के आया है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानकारी होगी। एक दिन भगवान बैठे सोच रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा वंश काफी बढ़ गया है और मेरे जाने के बाद मेरा ही वंश, मेरा परिवार ही इस संसार के विनाश का कारण न हो जाए। तो भगवान के यहां पर चातुर्मास करने के लिए कुछ संत आए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों को इस बारे में पता चल गया। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जहां चातुर्मास कर रहे थे द्वारका में संत, उनके पास में सांब को पहनाई साड़ी और महाराज पेट से बांधी कढ़ाई, और पहुंचे संत ऋषियों के पास में और जाकर के कहा कि बताओ बाबा, तुम भगवान का भजन करते हो तो बताओ इस हमारी भाभी के बेटा होगा या बेटी होगी? सबने, किसी ने आंख बूंदी, किसी ने नाक बूंदी, किसी ने कान पूंजे, किसी को कुछ पता नहीं चला। सभी ठाटा मार के हंसने लगे कि बताओ कौन है? संत महात्माओं को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खरी खोटी सुनाने लगे। दुर्वासा जी ने भगवान का ध्यान किया कि तुम्हारे पुत्र हमारे साथ में प्रेषण कर रहे हैं, बताओ क्या करें? भगवान ने कहा कि इनको श्राप दे दो। दुर्वासा जी ने कहा कि अरे दुष्ट बालको, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र होते हुए भी तुमने संतों को प्रणाम नहीं किया, उनका मजाक उड़ा रहे हो।
जिसको तुम लेकर के आए हो जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, ना तो इसके गर्भ से कोई पुत्र जन्म लेगा, ना कोई पुत्री जन्म लेगी, इसके गर्भ से तो मूसल जन्म लेगा, तो तुम्हारे परिवार का विनाश का कारण होगा। और तुरंत ही साड़ी खोल के देखी तो मूसल निकल पड़ा। जाकर के उग्रसेन महाराज से कहा, सारी बात बताई। उग्रसेन जी महाराज ने फटकार लगाई। उग्रसेन जी महाराज ने उस मूसल को घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र की लहरें आई। समुद्र की जैसे ही लहरें आई तो वो जो चूरा था उसका, वो समुद्र के किनारे चुपट गया। उसी से एरका नाम की जो घास है वो वहीं से निकली।